बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आप पाकिस्तानी हैं और स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया की सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपका कोई जानने वाला, रिश्तेदार, भाई बहन, कोई कज़न, कोई दोस्त यार बरतानिया में स्टूडेंट वीज़े पर, अगर पाकिस्तानी है, स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद है, तो ये वीडियो उसको सेंड ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, 1,50,000 स्टूडेंट, दोबारा रिपीट करता हूं, 1,50,000 स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर बरतानिया की तरफ से मैसेजेस गए हैं। और ये बात उन लोगों ने बयान की है जिनको ये मैसेजेस मौसूल हुई और उनको ये कहा गया है कि आप बरतानिया छोड़ दीजिए, आपकी स्टडीज मुकम्मल हो चुकी हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। बरतानिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बयान करूंगा, क्योंकि मैं आज से नहीं 3-4 महीने से सलमान मिर्जा ऑफिशियल, तो मेरा दूसरा चैनल है, वहां पर मैं मुसलसल बाबंगे दोहल ये बात कह रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। अक्सर लोग ये बात कहते थे कि नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं, हम तो बरतानिया में मौजूद हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। नए कवानीन आ गए, इमिग्रेशन के कवानीन आ गए, एहतजाज शुरू हो गया, जो चीजें मैंने आपको बयान की थी वो एक एक करके होना शुरू हो गई। इसलिए मैं पहले से आपको ये बात बयान कर रहा था। इस वक्त बरतानिया में हो क्या रहा है, बरतानिया में एंटी इमिग्रेंट्स के खिलाफ भरपूर किस्म का एहतजाज हो रहा है। लंदन ने यह तारीख रकम की है कि लंदन ने एक ही दिन में 1 से 1.5 लाख लोगों को सड़कों पर देखा जो कि एहतजाज कर रहे थे वहां पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ। अब हो क्या रहा है जरा सुनिएगा। इस वक्त बरतानिया में जो नए कवानीन है, बरतानिया की जो नई लेबर हुकूमत आई है ना, उनकी पहली प्रायोरिटी यह है कि इमिग्रेशन को काफी हद तक महदूद कर दिया जाए। इलीगल इमिग्रेशन खत्म कर दी, नहीं आ सकते आप इलीगली बरतानिया के अंदर, जो लीगली आ सकते हैं उसको काफी हद तक महदूद कर दिया। और उसके बाद जो बरतानिया के अंदर अब मौजूद हैं उनको किस तरीके से बरतानिया की सरजमीन से निकाला जाए, बेसिक मोटिव ये है और इस पर इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और इसमें मैं बुरा उनको नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा, उनका मुल्क है, उनके कवानीन है। अगर आप उस मुल्क में जाते हैं आपको उन कवानीन को फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। अब होता क्या है जनाब, पढ़ने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया से जाते हैं, और यूके जो है वो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की एक फेवरेट जगह तस्वुर की जाती है। वहाँ पर जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जब तालीम का वीज़ा यानी स्टूडेंट का वीज़ा उनका मुकम्मल हो जाता है, वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। कोई शादी कर लेता है, कोई सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल कर लेता है, कोई और काम कर लेता है। इस वक्त साल 2024 में जो फिगर्स मेरे पास हैं साल 2024 में, और ये मेरे फिगर्स नहीं है, होम ऑफिस के फिगर्स हैं, उन्होंने कहा कि जनाब 80,000 के करीब एप्लीकेशंस हैं जो कि सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल की गई हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कौन है, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। और उसमें पहले नंबर पर कौन है, उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तानी। 80,000 के करीब असाइलम की एप्लीकेशन, सियासी पना की दरख्वास्तें दाखिल की गई साल 2024 में बरतानिया के अंदर, जिसमें से आधी उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। मतलब उनके पास एप्लीकेशन आई, उनके पास कोई सबूत नहीं था, उनकी बातों को, उनके स्टेटमेंट को कोई सबूत फराहम नहीं किया गया, सपोर्ट नहीं करा था, उन्होंने आधी से ज़्यादा रिजेक्ट कर दी। लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा यानी 14 to 15,000 जो एप्लीकेशंस आई हैं वो स्टूडेंट वीज़ा वाले लोगों ने अप्लाई की हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद 10,500 पाकिस्तानियों की। अब पाकिस्तानियों ने वहां पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दी है। अब आगे सुनते जाइए। अब उन्होंने बात बोली है कि जनाब अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आए हैं, आप यहां पर आए पढ़ें, लेकिन अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो भाई बराह करम वापस चले जाइए, अदरवाइज आपको भेज दिया जाएगा। अब उन्होंने स्पाउस वीज़ा हो गया, विजिट वीज़ा हो गया, केयर वर्कर वीज़ा, यार इतना खूबसूरत वीज़ा ये था, यकीन कीजिए मेरा दिल जो है ना वो दुखता है जब मैं ये वाली बात रिपीट करता हूँ। जो केयर वर्कर वीज़ा था वो तिब के शोबों के लिए था, तिब के शोबे मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, इतना बेहतरीन वीज़ा। वहाँ पे लोगों ने, जो मकामी लोग थे, उन्होंने कहा भाई हम जो हमारे बूढ़े हैं हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनके पैम्पर चेंज करना, उनको मेडिसिन देना, उनकी देखभाल करना, और हद से ज़्यादा वहाँ पर केयर सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत थी। धड़ाधड़ पाकिस्तान के अंदर रेवड़ियों की तरह वीज़े बांटे गए थे, धड़ाधड़। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने केयर वर्कर वीज़ा बंद कर दिया। मैं पर्सनली ऐसे कई फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने 2-2, 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं, और 4 बंदों की फैमिली यानी 4 फैमिली मेंबर्स की वहां पर जाके बेयारो मददगार, बेयारो मदद। इस वक्त वहां पर स्टूडेंट्स के खिलाफ शदीद किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। इस वक्त वहां पे जो इलीगल मौजूद है उनके खिलाफ शदीद किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। और अभी ये जो एहतजाज हो रहा है ना, उसकी भी मैं आपको रूट कॉज बता देता हूं। बेसिकली हुआ ये, एक जो वहां पे मकामी बच्ची थी उसके साथ ज्यादती का वाक़या हो गया। उस ज्यादती के वाक़े के अंदर गालिबन
جو ہے جو اس کو ہوا ملی ہے جہاں سے پتہ چلا کہ بھائی دو جو باہر سے غیر قانونی طریقے سے جو آئے ہوئے تھے لوگ ان کی جانب سے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. معاملہ بھڑک گیا اور بہت زیادہ بھڑک گیا, اتنا بھڑکا کہ انہوں نے کہا بھائی ان کو باہر نکالو. پھر 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر ان کو ٹھہرایا جاتا تھا جو کہ باقاعدہ طور پر اسائلم اپلائی کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں تھا. وہ اپنا پاسپورٹ آ کے سرنڈر کر دیتے تھے, کہتے تھے بھائی ہمارے ملک میں ہمیں خطرہ ہماری جان کو. اور یار بہت سارے کیسز ایسے تھے, یہ ایک فیسلٹی تھی ان کے لیے جو واقعی میں اپنے ملک کے اندر خطرہ محسوس کرتے ہیں واقعی میں. لیکن لوگ آتے تھے, آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے ہیں, 1 سال تک آپ پڑھ رہے ہیں, 2 سال تک پڑھ رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگا کہ آپ کی یہ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, آپ نے جا کے یہ اپلائی کر دیا. اور پھر پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد, برطانیہ میں پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں. اب انہوں نے اس سے آگے کیا کیا, بس سنتے جائیے آپ. اب وہ اسٹوڈنٹس جن کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے, ایکسپائر کے قریب ہے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. ان کو ایک ایک کر کے پکڑنا انہوں نے شروع کر دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو یہ نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ برطانیہ چھوڑ دیجئے, نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے خلاف ایک شدید قسم کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور واقعی میں یہ کریک ڈاؤن, کیونکہ برطانیہ میں ابھی پچھلے 6 مہینے کے اندر جو ہوا ہے نا, آپ میرا دوسرا چینل اٹھا کے دیکھیے, اس میں آج کل کافی مشکلات ہیں, میں اس پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا, اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر برطانیہ کے جو حالات ہیں نا ان کے حوالے سے آپ تک خبریں پہنچا سکوں, یا برطانیہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے, بھارتی کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس کو ذرا سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ غیر قانونی کام میں ملوث پائے گئے, اگر آپ پکڑے جاتے ہیں غیر قانونی کام میں ملوث, تو بھائی آپ کے پاس سٹیزن کیوں نہ ہو, سٹیزن شپ کیوں نہ ہو, وہ آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ کی سٹیزن شپ بھی ریووک کی جائے گی اور آپ کو آپ کے ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا. اور یہ جب قوانین آ رہے تھے, ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے, تب میں نے اپنے دوسرے چینل پر چیخ چیخ کے یہ بات بولی تھی. لیکن لوگوں کو لگ رہا تھا نہیں یار ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا, ابھی تو آئے گا, جب آئے گا تب دیکھی جائے گی. میں نے کہا یہ آنے والا ہے, پھر یہ کیبنٹ سے منظور ہوا, پارلیمنٹ سے منظور ہوا, اس کے بعد یہ نافذ العمل کر دیا گیا. اور یہ بڑے سخت قسم کے قوانین ہیں. اور ابھی جو میں آگے جا کے ویڈیو بناؤں گا, جو برطانیہ کے سٹیزنز جو ہیں پاکستانی, جن کے پاس سٹیزن شپ موجود ہے, ان کے لیے کتنے سخت قسم کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں, آپ سنیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. تو بھائی اگر برطانیہ میں آپ پاکستانی ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پر وہاں پر موجود ہیں, اور اگر آپ کو یہ میسج ملا ہے, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ یا تو لائر سے بات کیجئے, اس کو لائٹلی مت لیجیے گا کہ نہیں یار دیکھا جائے گا, لائٹلی لے لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوتا. جو بندہ یہ بولتا ہے نا کہ آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے, پھر جو حالات ہوتا ہیں تو سب سے پہلے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. تو خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.